अब देखेंगे हम स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्ण। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्ण को कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, तो वो सब देखेंगे और कैसे याद करेंगे उनको। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष। अघोष वर्ण कौन से? प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से ये अघोष में आ जाएंगे। अब घोष वर्ण, घोष वर्ण को हमें याद कैसे करें? घोष वर्ण को याद करने की ट्रिक है 3:45 बजे ब्यावर रैली में घोषणा हुई। 3:45 बजे ब्यावर रैली में घोषणा हुई। 3 का मतलब 3, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। ब्यावर में है यह और वह और र, और रैली में है ल, और घोषणा से घोष वर्ण हो जाएगा, और हु से है वर्ण, और ई से 11 स्वर, 11 स्वर, ये सभी आ जाएंगे घोष वर्ण में, और ये सभी आ जाएंगे घोष वर्ण में। ऐसे हम घोष वर्णों को याद कर लेंगे। घोष वर्ण याद हो जाएंगे तो अघोष वर्ण अपने आप याद हो जाएंगे, हमारे बचे हुए वर्ण अघोष में चले जाएंगे। ऐसे हम ट्रिक से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। आज देखेंगे हम प्राणवायु या सांस के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणवायु या सांस के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण को कैसे याद करें? अंदर आ जाएंगे 1, 3, 5। अल्प प्राण को याद करने का ट्रिक है 1, 3, 5 वर्ण। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस यह और सभी स्वर, ये आ जाएंगे अल्प प्राण। और महाप्राण को याद करने का ट्रिक है 24 मास। 24 का अर्थ है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा वर्ण। मास में माँ है महाप्राण, और इस से का अर्थ है तीनों से, और है से हो गया है। ऐसे हम महाप्राण को ट्रिक से याद कर सकते हैं 24 मास। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा, तीनों से और है। ऐसे हम महाप्राण याद हो जाएंगे तो अल्प प्राण खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ऐसे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं।